तो इसको बनाने के लिए आपको 4 स्केल्स चाहिए। तो इससे हम फर्स्ट रूल एक्सप्लेन करेंगे कॉन्ग्रुएंसी का, दैट इज़ ट्रिपल एस रूल। और इसके लिए हम उसी तरह से नट बोल्ट यूज़ करेंगे, और आप यहाँ पे थ्रेड और रबर बैंड दोनों यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से हमने स्केयर बनाना है। अब नट बोल्ट मैंने यहाँ पे छोटे लिए हैं ताकि जो है नट बोल्ट बाहर ना निकले। वो साइज़ के अकॉर्डिंग ले लेना, जितनी भी आपकी विड्थ होगी, जो भी आप वुडन यूज़ करोगे। तो बनाते टाइम ये बस आपने देखना है भी जो स्केयर है वो अंदर इसके बनना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर स्केयर नहीं बनेगा तो हमारा जो रूल है ट्रिपल एस वो आप नहीं प्रूव कर सकोगे, और ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे भी ट्रिपल ए रूल क्यों एग्जिस्ट नहीं करता। तो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट लास्ट में रहने वाला है। जस्ट आपको इस तरह से इसको ज्वाइन करना है एंड टू एंड, ठीक है। ज्वाइन करते टाइम वही मैं आपको बता रहा हूँ भी जो आपका स्केयर है इसमें बनना चाहिए। हाँ, आप मेज़र करके देख लीजिए सभी जो साइड्स हैं उनकी वैल्यू सेम आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो डिस्टेंस है वो आप मार्क कर लीजिए, ठीक है। या अगर आपके पास इस तरह का स्केल नहीं है तो आपको मार्क करनी पड़ेंगी सभी वैल्यूज़, ठीक है। फिर आप उसको अदर स्केल लेके उसको मेज़र कर सकते हैं। और इस तरह से रोटेट भी ये करना चाहिए, तभी जो हम स्टोरी जो क्रिएट करेंगे या एक्सप्लेन करेंगे वो कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम समझते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। तो नेक्स्ट हम समझने वाले हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंसी के 3 जो है रूल हैं, सॉरी 4 हैं। तो फर्स्ट है ट्रिपल एस, दैट इज साइड साइड साइड। सेकंड वन इज साइड एंगल साइड, एंड थर्ड वन इज एंगल एंगल साइड, एंड फोर्थ वन इज एंगल साइड एंगल। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिपल एस रूल, दैट इज साइड साइड साइड। तो कॉन्ग्रुएंसी पहले समझ लीजिए क्या होती है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये है भी दो जो शेप्स हैं वो उनके जो पार्ट्स हैं वो आपस में सेम होंगे। जैसे यहाँ पे मैं आपको सिंपली समझाऊं भी, अगर यहाँ पे मैं एक डायगोनल खींच दूँ इनके बीच, तो यहाँ पे 2 पार्ट्स बन गए। यहाँ पे एक ये वाला पार्ट बन गया और एक ये वाला, तो ये 2 ट्रायंगल बन गई बेसिकली। तो यहाँ पे इनके जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स कौन से हो सकते हैं, इनकी जो साइड्स हैं, ठीक है, जहाँ इनके एंगल्स हैं वो आपस में सेम हो सकते हैं, ठीक है। अगर तो सेम है बिल्कुल, जैसे ये तीनों साइड, यहाँ पे जो ये साइड है, ये वाली साइड होगी, ये थर्ड साइड होगी, इस तरह से इस ट्रायंगल की साइड जो है अगर तीनों सेम हैं तो वहाँ पे हम कह सकते हैं भी जो 2 पार्ट्स हैं या 2 पार्ट्स हैं, 2 फिगर हैं, वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। जैसे हम अपने हैंड को सुपर इम्पोज करें एक से दूसरे के ऊपर, तो यहाँ पे भी क्या है, हमारे जो हैंड्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट रूल हमने समझना है ट्रिपल एस, तो यहाँ पे आपको स्टोरी क्रिएट करनी होगी। जैसे यहाँ पे आपको साइड में एक पिक्चर दिख रही होगी, तो मान लीजिए इसका आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए। तो आप बच्चे से कहिए हमने इस तरह से डिज़ाइन बनाना है, और आपने 4 वुडन पीस ले लिए या कार्डबोर्ड के पीस ले लिए, उनको आपने इस तरह से ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन करने के लिए हम नट बोल्ट लगाए यहाँ पे, ठीक है। अब ये इतना स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है कि अगर इसको हम ऐसे रखें तो ये ऐसे मूव कर जाएगा, बट एग्जैक्ट वैसा नहीं बनेगा जैसा पिक्चर में हमें शो हो रहा है। तो उसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके जो डायगोनल्स हैं उनको फिक्स करना पड़ेगा। तो डायगोनल को कैसे हम फिक्स करेंगे, तो यहाँ पे हम थ्रेड लगा देंगे और इसको इस डायगोनल से, सॉरी इस नट बोल्ट से फिक्स कर देंगे। तो ये एक हमारा डायगोनल हो गया। तो यहाँ पे देखिए इससे क्या हुआ, अगर मैं इसको खींचता हूँ तो ये इस तरह से मूव करेगा, तो फिक्स नहीं रहेगा। जैसे हम पैटर्न बनाना चाहते हैं तो हमें दूसरा डायगोनल भी इक्वल लेंथ का यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा या अटैच करना पड़ेगा। तो अगर इसको हम यहाँ पे ज्वाइन करते हैं अच्छे से, तो अब जो फिगर बनेगी यहाँ पे, इसको ज्वाइन कर दिया हमने, तो अब जो ये फिक्स बन गई। अगर इसको हम प्रेस करें ऊपर से तो ये शेप वैसी रहेगी जैसी हम बनाना चाहते थे, जैसे हमने प्रिंट आउट में या आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। तो अब जो फिगर बनी है उसमें क्या हुआ है, देखिए जो डायगोनल है वो हमने ड्रॉ कर दिए। तो देखा जाए तो यहाँ पे एक स्क्वायर बन गया जिसमें डायगोनल की लेंथ इक्वल होती है। एक डायगोनल से 2 ट्रायंगल्स आपको दिख रही होंगी यहाँ पे, एक ये वाली होगी ट्रायंगल और एक ये वाली होगी। इसको हम रिमूव कर देते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स आपको नज़र आ रही होंगी। तो यहाँ पे भी अगर हम वुडन पीस अटैच कर दे तब भी ये क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। जहाँ दूसरा डायगोनल भी हम अटैच करते हैं तो फिक्स्ड हो जाएगा। अब इनके पार्ट्स देखें, तो पार्ट्स कौन से हैं, जैसे साइड हो सकती हैं या एंगल्स हो सकते हैं। तो ये वाली जो साइड है, ये वाली एक ट्रायंगल साइड है, अगर इसकी इक्वल है, देखिए इसको हम मेज़र करें तो कितना है, ये यहाँ से मेज़र कर लेते हैं,
ये आपका 28.5। तो इसकी साइड से मेज़र करें तो दैट इज़ 28.5। ठीक है, यहाँ पे भी 28.5 है, इधर भी 28, तो एक साइड इक्वल होगी। तो ये जो डायगोनल है वो दोनों का कॉमन है। ठीक है, और जो थर्ड साइड है अगर यहाँ पे ये भी मैच कर जाती है तो देखिए कितनी है, दैट इज सॉरी यहाँ से दिखाते हैं आपको, ये भी कितना है 28.5। तो इसकी थर्ड सेकंड वाली साइड से मैच करके देखते हैं तो ये भी 28.5 है। तो थर्ड दूसरी साइड भी इक्वल हो गई। ठीक है, तो अगर किसी दो ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो जाती हैं तो इट मीन्स वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से हम इस तरह से शेप्स को बना सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल लेनी होगी इस थर्ड वाली साइड की। ठीक है, और बीच में जो डायगोनल्स हो गए, ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल आपस में इक्वल होने चाहिए, तभी क्या होगा, जो दो ट्रायंगल्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट आएंगी। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ट्रिपल एस रूल, दैट इज साइड, इस साइड को इस साइड से मैच कर दिया, इस साइड को इस साइड से मैच कर दिया, और बीच वाला जो साइड है वो क्या है, कॉमन है। तो ट्रिपल एस के रूल के अकॉर्डिंग ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो अब इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे, अब साइड्स तो इक्वल होगी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बचे कौन से, एंगल्स बचे, तो एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो अगर बच्चे देखिए तो ये एक स्क्वायर है, तो ये वाला एंगल 90 होगा, तो ये भी क्या होगा 90, तो इनके दोनों एंगल क्या होंगे, सेम। ये वाला एंगल इस एंगल के सेम होगा, अल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स कह सकते हैं उसको, आप जेड बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो ट्रिपल एस रूल को। अब नेक्स्ट हम समझते हैं, अब यहाँ पे क्वेश्चन माइंड पे ये भी आ सकता है भी जो दो ट्रायंगल्स हैं वो उनकी तीनों साइड्स इक्वल हो तभी वो कॉन्ग्रुएंस होंगी, जब उनके एंगल्स तीनों हो तब भी हो सकती हैं। तो देखा जाए तो अगर तीनों साइड्स आपकी सेम हैं किसी दूसरे ट्रायंगल के, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं भी दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे दो इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं, दोनों की साइड सेम हैं तो उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। बट अगर उल्टा कर दिया जाए, जैसे दो इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लो, दो इक्विलैटरल ट्रायंगल हम लेते हैं, एक साइड 7 सेंटीमीटर की, एक 5 सेंटीमीटर की। अब उनके एंगल्स तो इक्वल है बट उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो हैं वो इक्वल नहीं होंगी। तो वहाँ पे हम नहीं कह सकते भी जो ट्रिपल ए रूल है वो आपको ये प्रूव कराता है भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो वहाँ पे हम ट्रिपल ए रूल नहीं यूज़ करेंगे हम। तो जो रूल एग्जिस्ट करेगा दैट इज़ ट्रिपल एस। तो यहाँ पे दो साइड्स आपकी फिक्स्ड होंगी या सेम होंगी किसी दूसरी साइड के, तो थर्ड साइड ऑब्वियसली बात है वो इक्वल हो जाएगी।